Now, we shall be talking on the educational views and educational thought of Gandhi. Though we shall not be discussing more about the philosophical aspect, just we shall be talking in the general aspects of education as reflected by Gandhi. As we all know, Gandhi was not a teacher. He was not a teacher educator as well. His working is not limited to the education as a field or subject only. He was working in different fields, and his work and the relative importance of education, his understanding about the importance of education in different fields made him capable to suggest so many related aspects of education. महात्मा गांधी शिक्षक नहीं थे, उन्होंने शिक्षा पे जो अपने विचार दिए वो उनके कई तरह के फोरम पे कई तरह से दिए गए विचार के माध्यम से निकला। लेकिन हम गांधी की परिभाषा जो उन्होंने एजुकेशन को परिभाषित किया वहाँ से शुरू करेंगे कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट from the best in child and man, body, mind, and spirit. Then we shall be discussing the philosophical aspect of Gandhi as an educationist. We shall discuss in detail this body, mind, and spirit. Here the focus is number one, all round drawing out. Drawing out is the purpose of education. And in this regard is very close to the educational approach and view of Vivekananda. Vivekananda pronounced education is the manifestation of perfection. Gandhi is telling it's all round drawing out. So both are not in favor of imparting education. Rather they are thinking that education cannot be imparted. ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो थोप दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, लाइक एन इंजेक्शन. सो इंटरनलाइजेशन की बात और कीपिंग इन व्यू द इनर पोटेंशियल द एजुकेशन बी गिवन, ये दोनों कहते हैं. वहाँ और गांधी ड्राइंग आउट की बात करते हैं, विवेकानंद मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन माइंड की बात करते हैं. लेकिन यदि हम दोनों की बात को देखें तो दोनों का ये मानना है कि शिक्षा से विकास की बात हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की बात हो, शिक्षा अलग से दिए जानी या थोपी जाने वाली कोई चीज़ नहीं है. ऑब्वियस है कि उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट वी विल डिस्कस लेटर व्हेन वी शैल बी डिस्कसिंग द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. सो गांधी ने शिक्षा पे अपने जो विचार दिए वो उनके नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथ, पीस, गॉड इज़ लाइफ, लाइट एंड ट्रूथ, बहुत सारे वन गॉड वगैरह के कंसेप्ट से भी प्रभावित था. इसीलिए वहाँ हम लोगों ने जो एस एम पटेल, आगे भी आएंगे, एस एम पटेल की बात की तो एस एम पटेल ने कहा कि आइडियलिस्टिक इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, pragmatic in methodology and works, learning by doing कैसे आएगा, जो pragmatic philosophy का जिस्ट. और फिर नेचुरल इन सेटिंग, नो एक्स्ट्रा imposition from the external environment to the learners, नेचुरल सेटिंग की बात. गांधी के एजुकेशनल एस्पेक्ट को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पे गांधी को समझने का प्रयास करेंगे. और पहली बात जो गांधी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो ये व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं आप, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के बारे में गांधी ने क्या कहा.
और यहाँ उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में जो एजुकेशन का रोल है, तो एजुकेशन इज नॉट द लिटरेसी अलोन, लिटरेसी ऑफ पर्सनालिटी इज एजुकेशन। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात आपने कई जगह पढ़ा होगा, गांधी कहते हैं। तो व्यक्ति का विकास इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो, इट इज वन ऑफ द वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल थॉट ऑफ गांधी। वोकेशनल इफिशियंसी की यदि हम बात करें, वोकेशन की बात करें, वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, इस पर बहुत चर्चा हो रही है, तो हम अलग से फिर बेसिक एजुकेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बेसिक एजुकेशन से बड़ा वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप करने का आज तक कोई विचार आया नहीं। हाँ, उसमें हम परिवर्तन कर सकते थे, जो बेसिक एजुकेशन पे हम जब बात करेंगे तो वहाँ ज़्यादा विस्तार से करेंगे। और उन्होंने एजुकेशन को एक तो एजुकेशन के लिए और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में बना के अर्न और लर्न का जो कंसेप्ट दिया, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आज भी हम लोग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करती हैं, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी उस पर बहुत सारी बातें कहती हैं। लेकिन गांधी ने जो विचार सुझाए कि कार्य भी कीजिए, कार्य कुशलता बढ़ेगी, शिक्षा प्राप्त कीजिए, और जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करिए, और सेल करने के माध्यम से आप अर्न कीजिए। तो वोकेशनलाइजेशन का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। सो गांधी टॉक अबाउट द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड अल्टीमेटली फोकस्ड द एजुकेशन एंड the purpose of education as vocational efficiency. He also focused in his educational view regarding the cultural aspect, सांस्कृतिक मूल्यों की बात उन्होंने की। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की राम राज्य की संकल्पना अपने आप में सांस्कृतिक विचार का एक उदाहरण है। लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही, वो ये कही कि स्टूडेंट्स should be inculcated with desirable values of our culture। हमारे जो अपने मूल्य है, जो बहुत सारे मूल्य, चूँकि हमारा आदर्शवादी समाज रहा है तो सार्वभौमिक मूल्य हैं हमारे। और दूसरा, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए टेक्स्ट के माध्यम से, अपने लिटरेचर के माध्यम से, वहाँ उन्होंने कहा, आई डू नॉट वांट माई हाउस टू बी वॉल्ड ऑन ऑल द साइड्स एंड माई विंडोज to be stuffed. I want the culture of all lands to be blown about my house as possible, but I refuse to be blown off my feet by any। मतलब हम अपने वजूद पे कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हमारी खिड़कियां खुली रहेंगी जिससे विचारों का आदान प्रदान हो, दूसरी संस्कृति के विचार भी हमारी संस्कृति में आए, तो हम मजबूती से अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ खड़े तो हो, लेकिन उसको भी फॉलो करें। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी एक बात प्रकारांतर से कही कि वेस्टर्न एजुकेशन का जो हमारा कंसेप्ट है, जिसमें साइंस एजुकेशन पे फोकस की बात है, उसको एडॉप्ट करने में भी कोई हमें कठिनाई नहीं हो। और ही एम्फेसाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, inculcation of science, inclusion of science in our education system। चरित्र उनके लिए वैसे भी महत्वपूर्ण था, शुरू के भाग में भी हम लोगों ने देखा। सो कैरेक्टर फॉर्मेशन वाज द नेक्स्ट बिग इशू ऑफ गांधीज एजुकेशनल प्लान, चरित्र निर्माण। सत्य को आपने देखा, सत्य से बड़ा चरित्र क्या है। अहिंसा मजबूतों की हथियार है। ये एक अपने आप में एक चरित्र है। इम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, स्वराज्य की बात की। ये सब चरित्र निर्माण है, और हम जिए ऐसे कि दूसरे महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए जिए। ये सब विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके चरित्र के निर्माण में शिक्षा की, गांधी की के विचार को स्वतः व्यक्त करता है। और इसी पर्सनालिटी निर्माण में, कैरेक्टर फॉर्मेशन में, उन्होंने 3H की भी बात की। एजुकेशन का जो उनका जिस्ट था, एजुकेशन फॉर हैंड,
एजुकेशन फॉर हार्ट एंड एजुकेशन फॉर हार्ट, हेड एंड हैंड। और जब हम जो विचार बीएस ब्लूम ने एजुकेशनल डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के संदर्भ में दिए, वो उनका 1956 में विचार आया। और आप सभी जानते हैं कि गांधी तो उससे काफ़ी पहले ही चले ही गए थे, तो ऑब्वियस है कि उनके जो विचार 3H के थे, जिसको हम आज कहते हैं H, हैंड, हार्ट एंड हेड, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि बीएस ब्लूम भी गांधी के विचार से प्रभावित थे, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि गांधी ने ये विचार एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के जो डोमेन्स की बात है, ये अपने 3H के विचार के माध्यम से पहले ही कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी 1948 में ही काल कवृत्त हो गए थे, और ये विचार आया ना बीएस ब्लूम का 1956 में। तो यदि ये क्रेडिट हम गांधी को दें तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के संदर्भ में भी एजुकेशन का स्वरूप कैसा हो, उसके उद्देश्य कैसे हो, गांधी के विचार कितने प्रासंगिक हैं और कितने उपयोगी भी। उन्होंने हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी की बात की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की, बॉडी, माइंड और स्पिरिट की जो बात उन्होंने की वो कैरेक्टर फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल गांधी चरित्र निर्माण की बात करते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि शरीर के जितने भी अंग हैं सबकी ट्रेनिंग के माध्यम से व्यक्ति का ऐसे ढंग से निर्माण किया जाए कि वह संपूर्ण व्यक्ति बन सके, समाज को सर्व कर सके। स्पिरिचुअल व्यक्ति थे गांधी, इसमें दो मत नहीं है। वो धर्म विरोधी कभी नहीं रहे और धर्म में उनकी गहरी आस्था थी, और उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने कही है। नॉलेज और ऑफ ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज द गोल ऑफ गांधीयन एजुकेशन। क्योंकि वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में तो आइडियलिस्ट थे ना, SM पटेल को भी माने तो कहते हैं। He believed in one God and considered God as the life, light and truth। उन्होंने माना कि ईश्वर तो है ही, एक है, सब रूप में हम पूजते हैं ये अलग बात है, लेकिन ईश्वर एक ही है जो जीवन है, प्रकाश है और सत्य है। अल्टीमेट ट्रूथ गॉड ही है। इन दिस कंटेक्स्ट ही लेड एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। और गॉड इतना दयालु है, किसी की हिंसा नहीं करता। यहाँ से प्रेरणा लेते हुए गांधी ने नॉन वायलेंस की बात की। सो हिज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू नॉन वायलेंस। सभी जीव महत्वपूर्ण है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, ईश्वर ने प्रकृति को निर्मित किया है। तो ईश्वर में न केवल उनका विश्वास था, भारतीय दर्शन संस्कृति में न केवल उनका विश्वास था, बल्कि वो एक अपने आप में वो एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। गीता में उनकी गहरी आस्था थी। ये हम जब उनके 11 एकादश वृत्त की बात करेंगे, 11 प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी की बात अलग से करेंगे, तो वहाँ फिर ज़्यादा मुखरता से हम इस पर बात करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन was another aspect of his educational thought and practices, self-realization, drawing out body, mind and spirit। जहाँ जा सकते हो वहाँ तक जाओ, अपने को रियलाइज करो। So according to महात्मा गांधी, self-realization is one of the important goal of education। Self-realization is the life and education। But for realizing this objective, Gandhi did not think of isolating education from life। Therefore, he emphasized both the educational ideals, preparation for life as well as self-realization। मतलब आप लाइफ के लिए तैयार भी होते रहो और सेल्फ रियलाइजेशन की भी बात सोचते रहो। अपने को विकसित करो, समाज में करो, समुदाय में करो, समुदाय के लिए करो, जीवन के लिए। He believed that one should know who he is and where he has to go।
ये सेल्फ रियलाइजेशन का इससे अच्छा उदाहरण क्या आपको मिल सकता है। सो गांधी अब व्यक्ति के चरम विकास की बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से, लेकिन ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति जीवन के बारे में भी सीखे, उसके जीवन के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं उसको भी सीखे, और तब जो उसका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल है, उसको सर्वोत्तम ऊंचाई तक, मोस्ट पॉसिबल हाइट पे ले जाए, जिससे उसका निर्माण हो और उसके माध्यम से समाज और राष्ट्र और मानव और मानवता का विकास हो। इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम, इमेंसिपेशन की भी बात गांधी करते थे। गांधी का मानना था, he was a protagonist of individual dignity and freedom. He said that a society cannot prosper without well-being of the individuals. अभी जो हमने बात सेल्फ रियलाइजेशन में भी इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट. He believed that an individual can develop himself or herself to the fullest extent only in the society. वहाँ भी हमने कहा not in isolation. Therefore, he finally suggested that the individual is as important for the society as the society is important for individual. मतलब व्यक्ति समाज के लिए और समाज में रहकर व्यक्ति का विकास. So there should be a well coordination between the individual and the society. इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस करने की बात वो नहीं करते. Social service was one of the aspect of his educational view. Social service मतलब आप पढ़िए, समाज की सेवा कीजिए. Every school should be community centered, where individual students should be trained in social service. और बहुत सारे हमारे लोगों ने कहा है कि जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा का एक उद्देश्य तो समाज सेवा होना ही चाहिए. हम लोग भी कभी क्लास में डिस्कस करते हैं तो कहते हैं इट्स आवर सोशल ऑब्लिगेशन. सो गांधी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सोशल सर्विस बी एन इंटीग्रल पार्ट of our education system, and so far as curriculum and content of education, he told that has been reflected through his view of basic education, where he pronounced physical, intellectual and spiritual power to be channelized through education, and that must be the part of the curriculum. Gandhi formulated a suitable curriculum, और उन्होंने सुटेबल करिकुलम में बेसिक क्राफ्ट को ऐड करने की बात की. तो बेसिक एजुकेशन का वो बहुत बड़ा एजेंडा था. और दूसरी बात, मदर टंग पे उन्होंने फोकस किया कि ये करिकुलम या तो शिक्षा या फिर शिक्षा में मातृभाषा का अपना एक महत्व है. अर्थमेटिक, गणित बहुत महत्वपूर्ण है. सोशल स्टडीज़, समाज की जानकारी से संबंधित. जनरल साइंस, नेचर स्टडी, और नेचर स्टडी के क्रम में यू कैन से बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस एज वेल. फिलोसफी, हाइजीन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट वर्क, म्यूजिक, डोमेस्टिक साइंस फॉर गर्ल्स एक्सेट्रा बी दी पार्ट ऑफ द करिकुलम. सो यदि हम कहें तो उन्होंने पाठ्यक्रम के रूप में कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, चूँकि लिटरेसी और पर्सनालिटी का कंसेप्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, फिर मदर टंग और क्राफ्ट के माध्यम से ही ये संभव है, उनका ये मानना था. यदि हम क्राफ्ट को उस रूप में नहीं भी ले तो ये तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात आज जो हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि देयर विल नॉट बी एनी हार्ड सेपरेशन बिटवीन द क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़. तो क्राफ्ट सेंटर का नेचर भी वही है. मदर टंग की बात सभी बहुत सारे लोगों ने की, और गांधी वाज वन ऑफ देम. अर्थमेटिक, सोशल साइंस, जनरल साइंस,
नेचर स्टडी, अभी जो आप कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी बेसिक एजुकेशन पे ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाके करिकुलम में जो सामान्य बातें होनी चाहिए उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है। हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, कोविड में आप देखा कि लोगों ने किस तरह से सीखा। और फिर म्यूजिक के बारे में भी, आर्ट वर्क के बारे में भी। इस तरह से जो गांधी का पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए विचार है, ये भी अपने आप में बहुत कम्प्रिहेंसिव है। बेसिक क्राफ्ट को तो उन्होंने आधार ही बनाया था। गांधी को मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो हम लोगों ने थोड़ी वैसे चर्चा कर दी है कि वो मेथड्स एंड अप्रोच में वो प्रैग्मेटिक थे, तो निश्चित रूप से हम लोग लर्निंग एंड डूइंग की तरफ जाएंगे। जो हमारे मेथड है, आज हम लोग बहुत विस्तार से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है, गांधी ने उसी समय एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की। और क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन से बड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन मतलब लर्निंग बाय डूइंग वहाँ इन्वॉल्व है, लर्निंग बाय एक्टिविटीज है। और ये मेथड जो है, इस मेथड के एप्लीकेशन से कल्चरल, वोकेशनल, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल, यूटिलिटेरियन सारे वैल्यूज की चर्चा अपने आप हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी के जो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात है, तो बंद कमरे की बात नहीं करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग अप्रोचेज या टीचिंग मेथड्स की या टीचिंग अप्रोचेज की बात करते हैं, और फिर लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का जिस्ट है में बिलीव करते थे। यद्यपि गांधी के बारे में इतने छोटे समय में कुछ कह के बात को ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन हम गांधी की एजुकेशनल फिलॉसफी की थोड़ी सी चर्चा यदि करें तो कह सकते हैं कि गांधी का जो एजुकेशनल या शिक्षा दर्शन है वो दैट इज साउंड एंड साइंटिफिक, साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली, पेडागॉजिकली एंड बायोलॉजिकली। मतलब जो गांधी के शिक्षा संबंधी विचार है वो साउंड और साइंटिफिक है। किस टर्म में? साइकोलॉजी की दृष्टि से भी, सोशियोलॉजी की दृष्टि से भी, पेडागॉजी की दृष्टि से भी एंड बायोलॉजी की दृष्टि से भी। बोथ प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस को देने की उन्होंने जो बात की, दैट इज़ वेरी यूनिक एंड दैट may promote satisfaction, security, self-confidence, self-respect, and self-expression among the learners. If these ideas are being practiced by the learners, by the students, other values, other personality development related aspects will be flourished, fostered. And what are those? Satisfaction, security, feeling of security, self-confidence, I have done, I can do, self-respect, it's my product, I have learned, now I have produced, and through this learning we can move towards the earning as well. Self-expression, self-expression not only through mouth, through words, through actions, through activities, through creations. And at the end, I again read the quotes of S.M. Patel in detail, that is Gandhiji's philosophy of education is naturalistic in its setting, idealistic in its aims, and pragmatic in its methods and program of work. So गांधी ने शिक्षा के बहुत सारे स्वरूपों पे बात कही है, मेथड पे सब स्पेसिफिक हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
उनका था यह था कि शिक्षा थोपी हुई नहीं हो, वाइट कलर जॉब देने वाली शिक्षा नहीं हो, वो व्यक्ति को निर्मित करें और निर्माण करें उनके इंडिविजुअल इनबॉर्न पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर कहाँ जा सकते हैं, उनका इंक्लिनेशन किधर है और उनका पोटेंशियल क्या है, दैट मस्ट बी चैनलाइज्ड एंड दैट मस्ट बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज ए सिस्टम. So we have learned a little if we compare the Gandhi as a big person about the educational thought of Gandhi. So this is all about गांधी एवं शिक्षा के बारे में उनकी जो मोटी मोटी बातें थी वही हम कह पाए. यदि उनकी बातों को और विस्तार से कहना हो तो और गंभीरता से इस पे बात करनी होगी और गहनता से इस पे अध्ययन करने की ज़रूरत होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन गांधी एंड एजुकेशन. थैंक यू very much.